ऐसे कई सारे जो समाज के वक्ता है, बड़े बड़े लीडर है, वो तो जो है कार्य करने के लिए जो है मंच का आदर लेते हैं और मंच के आड़ में जो है कई सारे लोगों को जैसे कि लूटा जाता है। ये भी बातें आपने अखबारों के माध्यम से भी हमारा लूटपाट हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। हमारा एक पवित्र शुद्ध आत्मा के साथ में हम कार्य करते, सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं। हमने एक, हालांकि मैं 365 दिन 24 घंटे इस कार्य में सम्मिलित हूँ, सब आगे हूँ, तो मेरा भी उधर निर्वाह कैसे हो, इसलिए कुछ सर्वसाधारणता एक सपोर्ट सहयोग देता हूँ। ऐसे नहीं कि क्योंकि बिना सहयोग से पेट नहीं भरा जा सकता, और क्योंकि मेरा कर्म ही, अब इसको मैं कर्म क्षेत्र बना लिया, धर्म क्षेत्र बना लिया, एक राष्ट्र हित समाज हित के साथ में कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे उधर निर्वाह के लिए भी मैं थोड़ा सा एक आर्थिक सहयोग प्राप्त कर लेता हूँ। पर मैं जैसे डॉक्टर वगैरह जैसे लुटेरे जैसे होते हैं, वैसे मेरा काम नहीं है। जो दे उसका भला, ना दे उसका भी भला है। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क पर। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। आपने हर वक्त देखा होगा और अक्सर सुना होगा, हम हर समाज की खबरें आपको दिखाते रहते हैं और समाज से जुड़ी हुई खबरें आपको जो हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित करते रहते हैं। इसके पहले आपने हमारे चैनल के जरिए देखा होगा समस्त कला समाज एकता मंच जो है, यह हमेशा से अपने कार्यों को जो है प्रसिद्धि के लिए सामने आते रहा है और अपने कार्य को लेकर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इस पर अपनी बात रखते रहते हैं। ऐसे में हमारे साथ में जो है समस्त कला समाज एकता मंच के जो है गोंदिया जिले की जो नेतृत्व करते हैं विजय कावड़े, इनका सबसे पहले हम चैनल में स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार कावड़े जी, समस्त कला समाज एकता मंच यह जो है आपका कब से चल रहा है और यह एकता मंच का उद्देश्य क्या है? समस्त कला समाज एकता मंच एक सकारात्मक सोच और पॉजिटिव सोच के साथ कार्य कर रहा है। वैसे इस कार्य की शुरुआत मैंने 93 से किया था, लेकिन वो कर्म के साथ धर्म नहीं था उस समय, लेकिन अभी इसको हमने एक प्रोफेशनल के रूप में तैयार किया हुआ है। तो ये विगत 2012 से हम इस कार्य को कर रहे हैं और एक सकारात्मक सोच के साथ में चलता है और मैं इस कार्य के प्रति 365 दिन 24 घंटे पूर्ण रूप से समर्पित हूं। हालांकि ईश्वरीय अनुकंपा से ही जोड़ियां तैयार होती है, ना कि मेरे कहने से कोई जोड़ियां तैयार होती है। लेकिन एक हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया, मध्य भारत पे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बेटा बेटी स्वयं अपना भावी लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। तो एक सकारात्मक सोच है। इसके लिए हम समाज से एक आह्वान भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम हर माह के दूसरे रविवार को हम परिचय सम्मेलन आयोजित करते हैं, जिसमें उच्च शिक्षित लोग होते हैं। तो एक प्रयास, हमारा एक प्रयास होता है जिससे समाज एक मंच पे आए और अपना खुद की भावी लाइफ रिश्तेदारी, लाइफ बेटा बेटी अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, रिश्तेदारी चुन सकते हैं। ये केवल हमने एक निमित्त माध्यम है, हम किसी को, और यह प्लेटफॉर्म एकदम पूर्ण रूप से पारदर्शी है। यहाँ पे किसी का सिफारिश नहीं की जाती, स्वयं का पार्टनर स्वयं। हमने एक निमित्त माध्यम बनकर एक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागृति करते हैं और हर माह के दूसरे रविवार को परिचय सम्मेलन, यानी साल के 12 परिचय सम्मेलन लेते हैं और हर महीने एक पीडीएफ निकालते हैं जिसमें 100-125 बेटा बेटियां होते हैं। तो इससे क्या होता है, कौन बेटी कहां पर है, कौन बेटा कहां पर है, इससे मालूम पड़ जाता है। आज जैसे आज मेरे पास में पुणे से एक इंजीनियर मोहन जी मिश्रा, महाजन, इनको महाजन कहते हैं, एक उतने दूर से आज आए हुए हैं केवल किस लिए, एक सलाह मशवरा के लिए कि मुझे भी एक बेटा और एक बेटी है, इस बहाने से आए हैं। तो ये क्या होता है, आज हमारा कार्य क्षेत्र पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, ना कि हम 4 दीवारों में कैद नहीं है। आज इस समस्त कला समाज एकता मंच की ख्याति देश के कोने कोने पहुंच चुकी है। आज इसके माध्यम से
हर महीने 4-5 शादियां हर महीने जुड़ी जाती है। और हमारे जो पीडीएफ के माध्यम से एक समाज में कौन मेश्राम जी का है, कौन उक्के जी का है, कौन राय का है, कौन शिवरे का है, कौन जायसवाल जी का है, ये सब मालूम होता है। हमने कभी आज तक की किसी बेटा बेटी की सिफारिश नहीं की है कि ये बेटा बहुत अच्छा है, ये बेटी बहुत अच्छा है, ये नहीं। हम अब क्या कर रहे हैं, हर महीने परिचय सम्मेलन लेते हैं। परिचय सम्मेलन में बेटा बेटी आते हैं और अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चुनते हैं। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज पूरे मध्य भारत में कहीं नहीं है आज। पर हम लोगों से समाज से एक आह्वान करना चाहते हैं, एक कार्य समाज के हर व्यक्ति विशेष का है। हर व्यक्ति विशेष का है, तो यहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता, केवल समाज के व्यक्तिगत आते। तो वहां पर अपने बेटा बेटियों के साथ में जाए। और ऐसा नहीं कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, समाज में ऐसे कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उस मंच पे जाके अपना बेटा बेटियों को सामने ले जाए। क्योंकि वो एक जमाना था कि माता पिता एक अपने रिश्तेदार तय करते थे, लेकिन आज अब क्या होता है, बेटा बेटी अपना खुद का चयन खुद करते हैं। क्योंकि बेटी भी कहती है बेटे से मिलना है, बेटा भी कहता है बेटे से मिलना है। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं समाज को कि जब भी जो भी आयोजन करता है वहां पे अपने बेटा बेटियों को साथ में ले जाए और अपना भावी पार्टनर, अपने भावी रिश्तेदारी तय करो। तो दर्शकों, हमारे साथ में और भी लोग हैं जो समस्त कला समाज एकता मंच, यहाँ पे जब हम आए और जब इनसे हमने बातचीत की, जैसे कि मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हो सबसे पहले, और अपना परिचय। हम तो इधर से रहने के लिए दुनिया ठीक है, नौकरी के हिसाब से इधर बॉम्बे और हिमालय। अभी बच्चों का शादी वगैरह करना है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, यह समस्त कला समाज एकता मंच का जो है, यहाँ का एड्रेस आपको कैसे पता चला, किसके जरिए पता चला, और यहाँ पे जो बातें हो रही है किस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है परिचय युवती मिलन सम्मेलन भी लिया जाता है, युवक युवती मिलन सम्मेलन। शादी की बात आती है, शादी करना तो एक आज की तारीख में साधारण नहीं है, जरूरत के हिसाब से यहाँ हम लोग आए। जैसा बच्चों का शादी करना है तो रिलेशन बनाना पड़ता है, तो रिलेशन बनाने के लिए इसके जुड़ना है अपना। इधर हम लोग इधर से ही है, होने के साथ से ही चाहते हैं कोई अच्छा सा रिलेशन। कावरे जी, जिस तरीके से यहाँ से इन्होंने बताया कि हम लोकल गोंदिया की है, और एक और देखा जाए तो जैसे कि आपने कहा कि हम पुणे से हुआ आए, तो यह कला समस्त कला समाज एकता मंच जो है, यह मंच ने आज तक कितनों की जो है जोड़ियां बनाई है। आज तक की समस्त कला समाज ने हजारों बेटा बेटियों के रिश्ते जोड़े हैं। यह पुणे से इसलिए आए, मेरे एक रिश्ते में रिश्तेदारी भी है, एक हमारे इनको हम बोलते जीजा भावजी, ये हमारे भावजी जीजा के रूप में है। और एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा परिचय हुआ है। हालांकि रिश्तेदारी करीब में है, लेकिन क्या है, कर्म के चलते बाहर रहने की वजह से हमारा कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मेरे तक पहुंचे हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। इनके दोनों बेटा बेटी दोनों इंजीनियर है। इन्हें इनके सपनों का दामाद, सपनों का बहू मिले, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि इनके बेटा बेटियों को इनके सपनों का भावी लाइफ पार्टनर मिले और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल भी कामना करते हैं। एक सवाल है, कई सारा समाज है, आपने देखा होगा, मैं किसी समाज के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऐसे कई सारे जो समाज के वक्ता है, बड़े बड़े लीडर है, वो तो जो है कार्य करने के लिए जो है मंच का आदर लेते हैं, और मंच के आड़ में जो है कई सारे लोगों को जैसे कि लूटा जाता है। ये भी बातें आपने अखबारों के माध्यम से देखो। हमारा लूटपाट हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। हमारा एक पवित्र शुद्ध आत्मा के साथ में हम कार्य करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं। हमने एक, हालांकि मैं 365 दिन 24 घंटे इस कार्य में सम्मिलित हूँ,
सब आगे हूँ, तो मेरा भी उधर निर्वाह कैसे हो, इसलिए एक सर्वसाधारणता एक सपोर्ट सहयोग देता हूँ। ऐसे नहीं कि बिना, क्योंकि बिना सहयोग से पेट नहीं भरा जा सकता, और क्योंकि मेरा कर्म ही, अब इसको मैं कर्म क्षेत्र बना लिया, धर्म क्षेत्र बना लिया, एक राष्ट्र हित समाज हित के साथ में कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे उधर निर्वाह के लिए भी मैं थोड़ा सा एक आर्थिक सहयोग में प्राप्त कर लेता हूँ। पर मैं जैसे डॉक्टर वगैरह जैसे लुटेरे जैसे होते हैं, वैसे मेरा काम नहीं है। जो दे उसका भला, ना दे उसका भी भला है। हाँ, जैसे हम निःशुल्क विवाह भी कराते हैं, हाँ, लेकिन हमें कुछ लोग समाज के कुछ ऐसे दिग्भ्रमण करते हैं, अबे पैसे की दुकानदारी है, पैसे की दुकानदारी, लेकिन वो क्या होता है, इस समाज में गुमराह करने वाले भी लोग होते हैं, इस समाज को दिशाहीन दिशा भूल करने वाले लोग भी होते हैं। अच्छे कार्य करने वाले को कभी नहीं होता है, लेकिन जब तक के समाज के लोग जब तक के विरोधी नहीं होंगे तब तक के हमारा भी कारवा मजबूत नहीं होगा। लेकिन विरोधियों के चलते ही हमारा कारवा मजबूत हुआ है, क्योंकि हम शुद्ध पवित्रता के साथ में कार्य कर रहे हैं, सकारात्मक धर्म के साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए हमको एक नई पहचान मिली। आज अपने कार्य क्षेत्र में पूरे देश में कोने कोने में कावड़े जी कौन है, समस्त समाज एकता मंच कहाँ है, इसकी जानकारी समाज के हर गांव-गांव में, देश के कोने कोने में मालूम हो चुकी है। तो इसका फायदा और समाज ले भी रहा है, इसका फायदा ले रहा है, क्योंकि हमारे जैसे पीडीएफ बनती है तो लोग घर घर में, अरे फरकुंडे जी कहाँ है, अरे उके जी कहाँ है, अरे मेश्राम जी का, तो डायरेक्ट घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि समाज है तो रिश्ते नाते जरूर है। समाज को दिशाभूल गुमराह करने वालों से सावधान सचेत रहे, और हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिससे समाज का भला, समाज का कल्याण हो रहा है। हाँ, क्योंकि हम तो एक सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ हम एक मार्गदर्शन करते हैं, और हर महीने के दूसरे रविवार को हम परिचय सम्मेलन लेते हैं, जिसका भला समाज के हर व्यक्ति विशेष का हो रहा है। एक सवाल है, आखिरी सवाल है आपसे। इस कार्य को चलते हुए, जैसे आपने जानकारी दी कि विगत कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन यह कार्य करने के पीछे का उद्देश्य आपके शिल्पकार, देखो, इस कार्य का शिल्पकार कोई है, आज मैं तो अपने, मेरी लगन निष्ठा है, समर्पित भाव से काम करता हूँ, लेकिन इस कार्य के खरे शिल्पकार कोई है तो बमलेश्वरी परिवार के प्रकाश जायसवाल जी है, क्योंकि उनकी असीम कृपा से इतना भव्य दिव्य हाल समाज को प्राप्त हुआ है। आज यहाँ पर एक सामाजिक गतिविधियां हो रही है, मैं केवल कि उनकी असीम कृपा से आज इतना बड़ा इस कार्यालय की ख्याति पूरे देश के कोने कोने में हो चुकी है कि यहाँ पर एक समाज का एक कारवा चलता है, ये मालूम हो गया है। आज यहाँ पर घर बैठे बेटा बेटियों की रिश्तेदारी जुड़ती है, इसका सर्वश्रेष्ठ सारा श्रेय प्रकाश जैसा, केवल मैं एक निमित्त माध्यम हूं। आज मेरे पिता स्वरूप बनकर उन्होंने एक मुझे स्थान दिया है, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा कार्य हो रहा है। मैं उनकी असीम कृपा को बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, ताकि उनका भगवान उनको सदा यशस्वी सफल कामयाब बनाए। उनकी असीम कृपा के लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेश्राम जी, जैसे कि इनसे हमने एक सवाल किया था कि समाज में कई लोग जो रहते हैं, जैसे इन्होंने कहा, हमारे साथ में कावड़े जी थे मौजूद, कि कई लोगों ने तो दुकानदारी खोले, पैसे कमाने की दुकान है, इस बात को लेकर आपके क्या विचार है? जैसे कि हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने अपनी बात रखी, ऐसे भी लोग रह सकते हैं समाज में, मेश्राम जी क्या कहोगे इस पर? नहीं, इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं, मैं तो ये फील्ड से नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा लोगों से भी मिला नहीं, ये अपने रिलेटिव। वैसे मेश्राम जी का दायरा सीमित है। हाँ। वो अपने एक इंजीनियर होने के नाते, आर्किटेक्चर होने के नाते उनका दायरा अपने कर्म तक सीमित है, और वो अपने कर्म घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक सीमित है, इसलिए वो ज्यादा प्रतिक्रिया दे नहीं सकते, क्योंकि उनका दायरा सीमित है। आज यदि दायरा समाज के बीच में होता तो आज मेरे पास आने की जरूरत पड़ती है नहीं,
लेकिन वो अपने कर्म तक ही सीमित है। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छे मेरे जीजू को एक अच्छी मल्लिका शेरावत जैसे समधन मिले, इतने प्रार्थना करता भगवान इनको मल्लिका शेरावत जैसी समधन से मुलाकात करा दे। तो दर्शकों, हमारे साथ में थे विजय कावड़े वंशी मेश्राम जी, जो पुणे से आए। और जैसे कि यह समस्त कला समाज एकता मंच का उद्देश्य क्या था और इसके पीछे की वजह भी जैसे इन्होंने बताई कि समाज एकत्रित होता है और हर रविवार को जो है हर महीने के दूसरे रविवार को जो है परिचय युवक युवती सम्मेलन जो है लिया जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बेटा बेटी एक दूसरे को देख सके, और जैसे कि अगर शादी की बात आती है, शादी यह जो है एक रिश्ता जो है अनोखा है। कोई अपनी लड़की देता है, कोई लड़का जो है किसी की लड़की मांगता है, तो उस समय जो है सोच समझ कर जो है रिश्ते तय होते हैं। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।